वेलकम बैक जी। एक दफ़ा ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ऐं असांजा ख़ूबसूरत महिमान असां सां गॾु आहिनि। असांजी कचहरी भले पई। अच्छा, डॉक्टर साहिबा असां सां गॾु आहे त डॉक्टर साहिबा खां पुछंदासीं। अच्छा, ज़्यादातर अमूमन देखा जाता है कि एन मौके पे मतलब जब ख़वातीन को बताया जाता है, एक ख़वातीन है वो प्रेगनेंसी के 9 महीने के बाद उनको बताया 9 महीने तक यही बताया जाता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी, लेकिन एन मौके पे सीज़र आ जाता है बीच में। तो एक तो ये बताएं कि ये क्यों होता है और ज़्यादातर वाकई ही सीज़र ही नज़र आते हैं अब तो ये कोई ख़ास वजह है या अचानक से ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अगर हम बात करें तो सिजेरियन सेक्शन जो है वो ज़्यादातर जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो है वो आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर मैं यूके की बात करूं तो 25% वहाँ पर जो रेट है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारे तो जो है वो 50-60 से भी आगे चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन बात ये होती है कि एंटीनेटल केयर के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन है। ठीक है, अगर जो है आपने कहा, जैसे आपने फरमाया कि अभी 9 महीने तक दिखाती हैं और एंड टाइम पर पता चलता है कि सिजेरियन सेक्शन हो गया, तो कभी कभार प्रेगनेंसी की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है कि सिजेरियन ही होना है। जैसे कि अगर जो है पहला बच्चा है और बच्चा उल्टा है, उस पर तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल वजाइनल बर्थ की तरफ जाते हैं तो जो उल्टा बच्चा होता है उसका सर फंसने का बहुत चांस होता है, तो उसमें बेबी के जो है वो जान का खतरा होता है। तो इसलिए जो है इंटरनेशनल रिकमेंडेशन यही है कि जो पहला वाला बच्चा अगर उल्टा है तो उस पर तो ऑपरेशन ही हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरी इंडिकेशन ये है कि अगर जो है प्रेगनेंसी के साथ अगर आवन नाल नीचे है, बच्चेदानी के मुंह के ऊपर आवन नाल है, तो उस पर भी एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि सिजेरियन सेक्शन हो। तो वो हम जो टाइम ऑफ डिलीवरी है उसी पे ही बता दिया जाता है, यानी कि जब एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन हो रही होती है तो उसी टाइम पे ही बता दिया जाता है कि भाई आपका तो ऑपरेशन होना है। तीसरी इंडिकेशन ये है कि अगर बेबी की पोजीशन सही नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है, कि बेबी आड़ा लेटा हुआ है जिसको हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, तो उस पर भी हम बता देते हैं कि आपका सेक्शन होना है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ जो है पता चलता है कि बेबी जो है, जैसे कि IUGR हो रहा है, बेबी की ग्रोथ कम हो रही है यूट्रस के अंदर, तो उस पर भी बेबी को जो है अगर हम लेबर का स्ट्रेस देंगे तो बेबी की धड़कन ख़राब हो सकती है। तो वो ग्रेजुअली बताया जाता है कि अगर आपका ग्रोथ कम होता जा रहा है तो एक ख़ास टाइम के ऊपर जो है वो बेबी का जो बॉडी के अंदर रहना, माँ के यानी कि माँ के यूट्रस के अंदर रहना, उसके लिए जो है वो ख़तरनाक होता है, तो फिर हम उस पर सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अब आप ये कह लें कि तीसरी इंडिकेशन है जो कि मैटरनल विश और जो है डॉक्टर्स स्ट्रेस, एक ये इंडिकेशन भी है कि मैटरनल विश आजकल हमारी लाइफस्टाइल ये है कि हमारी ख़वातीन जो है इतना ज़्यादा जो है वो काम नहीं करती हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड खाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तो हमारा बेबी अच्छी तरीके से पेल्विस में इंगेज नहीं हो पाता है। तो क्या होता है ना कि जब आप जाते हैं लेबर के अंदर तो बेबी की प्रोग्रेस नहीं हो पाती। 9 महीने बिल्कुल सही चल रहा है, डॉक्टर भी कह रही है कि जी हाँ नॉर्मल हो जाएगा आपका, लेकिन एंड टाइम पर पता इसलिए चल रहा है कि बेबी का प्रोग्रेस नहीं है, बच्चेदानी अपने हिसाब से नहीं खुल रही, या अगर खुल रही है तो बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से हम बताते हैं। या फिर ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन क्या कि बच्चे की धड़कन ख़राब हो गई, उस पर सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तीसरी बात सबसे जो आजकल मैं देखती हूँ एज ऑब्स्टेट्रिशियन, ये है कि ख़वातीन दर्द लेना पसंद नहीं कर रही, दर्द नहीं बर्दाश्त होता। पहले हमारी अम्मियों के ज़माने में लोग बहुत जो है वो पेन टॉलरेट कर लेते थे, लेकिन अब पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम हो गया है, तो खुद भी जो है वो मैटरनल विश होती है कि हमारी बच्ची जो है वो पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप प्लीज़ इसका ऑपरेशन कर दें। अच्छा, तो आप एज अ डॉक्टर क्या कहेंगी कि जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी है उसका कितना आगे चल के फ़ायदा है और सीज़र का कितना नुकसान है? बिल्कुल, देखिए एक जो नेचुरल प्रोसेस है उसके तो एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे ना, डिसएडवांटेजेस बहुत कम होंगे। जो अल्लाह ने एक पैसेज बनाया है उसके हिसाब से तो आप अगर करवाएं तो उसमें जो है वो नुकसानात के बहुत कम चांस होता है, अनटिल अनलेस के वो ऐसी जगह पे कराई गई है जो कि अभी कल परसों हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन वो पेशेंट आई फीवर के साथ, पेशेंट आई जो है इन्फेक्शन के साथ, और उसको जब हमने ओपन किया है तो उसके जो है वो पस फ्लेक्स जो है वो पूरे एब्डोमेन के अंदर थे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी कराई थी लेकिन दाई से कराई थी। ठीक है, तो डिलीवरी तो नॉर्मल कराएं लेकिन एक अच्छी जगह पर, एक अच्छे सेटअप में, एक हाइजीनिक स्टरलाइजेशन तरीके से, तो जिसकी वजह से आपका जो है वो कॉम्प्लिकेशन रेट कम होगा। सिजेरियन सेक्शन में जब आप रिपीटेटिव सिजेरियन की तरफ जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। कैसे ज़्यादा होती हैं? प्रीवियस सेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, नेक्स्ट वाली प्रेगनेंसी में भी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, आवन नाल जो है वो
नीचे जाकर चिपक जाती है स्कार के ऊपर, जिसको हम प्लासिडा प्रीविया क्रीटा कहते हैं, उसमें जो है वो 100% फिर ये चांस होता है कि फिर ऑब्स्टेट्रिकल स्टेक्टमी हो, बच्चेदानी निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये एक बड़ा रिस्क होता है। तीसरी बात ये कि जब आप रिपीटेड सिजेरियन सेक्शन कराते हैं तो आपको जो है वो ब्लैडर की, बाउल की इंजरीज होती हैं, यानी आंतों में जो है वो इंजरी हो सकती है, ब्लैडर की यानी मसाने में जो इंजरी हो सकती है। तो जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल पैसेज है, वो ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है औरत के लिए बनिस्बत के सिजेरियन सेक्शन। अच्छा, जैसे ये तो चलो आपने जैसे कहा कि कोई अपने शौक से ही करवाती है ना, कि पेन की वजह से, लेकिन इसमें सिर्फ हाफ ही सुन क्यों करते हैं, नशा क्यों देते हैं, फुल क्यों नहीं? देखें, ये तो जो है पेशेंट की अपनी विश भी होती है। दूसरी बात ये कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो जनरल एनेस्थीसियाज में ज़्यादा होती हैं। जनरल एनेस्थीसिया में मुकम्मल बेहोशी दी जाती है, इंटुबेट किया जाता है, उसमें ट्यूब डाली जाती है और पेशेंट को फिर वेंट के ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो जनरल एनेस्थीसियाज जो हैं उनकी जो ड्रग्स होती हैं वो कभी कभार जो है वो आपके पेशेंट की ब्रेन के लिए, पेशेंट के लंग्स के लिए, पेशेंट के हार्ट के लिए जो होते हैं वो कभी कभार डेंजरस भी होती है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आप माँ को सुला रहे होते हैं तो बच्चा भी सो जाता है, तो जनरल एनेस्थीसिया बेबी के लिए भी अच्छा नहीं होता। बेबी जब डिलीवर होता है तो उसका लो एब्गा स्कोर होता है, यानी कि बेबी का जो कंडीशन होती है वो अफेक्ट कर सकती है जनरल एनेस्थीसिया के ऊपर। अच्छा, तो जैसे हाफ बॉडी आप सुन करते हो तो क्या उसमें बच्चे पे असर नहीं आता? उसमें बहुत लीस्ट चांस होता है। अच्छा। स्पाइनल के अंदर एक तो पेशेंट का जो है ना कंप्लाइंस बहुत अच्छा होता है, पेशेंट अवेयर होती है, हर चीज़ देख रही होती है, अपने जो है नज़रों से अपने बेबी को डिलीवर होता हुआ देख रही होती है। जैसी बेबी क्राई करता है वो सुन रही होती है, और फिर बेबी को हम दिखा भी देते हैं देखो ये आपका ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, तो वो खुश होती है। तो इस तरह से रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। और दूसरी बात ये कि बच्चे को ज़रूर इफेक्ट हो सकता है कि लेट डिसेलरेशन होती है, लेकिन जल्दी डिलीवरी होती है तो बेबी को इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, जैसे सीजर की ही वजह से मेरे ख्याल से ख़वातीन ज़्यादा कमर के दर्द की प्रॉब्लम का शिकार होती हैं, और उनको 2-4 सीजर के बाद वो कहती हैं उठना या बैठने में बड़ा मसला होता है, या ऐसे वो इतना मुशक्क़त वाला काम नहीं कर पाती। तो जो अगर हम फुल, जैसे मैं नशे की बात कर रही हूँ, उसमें फिर वो चीज़ें तो मतलब उनको फेस करना नहीं पड़ता होगा। देखिए जनरल एनेस्थीसिया में जो है रिकवरी जो है ना वो मुश्किल होती है। रिकवरी का मतलब ये है कि आपने ड्रग दी, उसको सुला दिया, जब पेशेंट को होश में लेकर आएंगे तो उसका जो है ना एंटीडोट दे देंगे, लेकिन साथ में ही होता है कि पेशेंट को इंटुबेट किया जाता है। तो बाद में जो फिर इफेक्ट की वजह से पेशेंट को जो है ना क्या होगा, नोजिया बहुत होगा, वॉमिटिंग बहुत होगी। और जब जनरल एनेस्थीसिया दी जाता है तो जो गट की मोटेलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो है पेशेंट को ग़िज़ा की नाली जो होती है उसकी जो है सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हाँ, इसके साथ साथ ये भी थोड़ा क्लियर करती चलें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन का ये एक प्रॉब्लम होता है कि उनको एक डर भी होता है कि जैसे रिएक्शन भी कर जाता है इंजेक्शन जो आप देते हैं, तो वो क्या रिएक्शंस हो सकते हैं? देखें, जो रिएक्शन अगर स्पाइनल की बात करें तो उसमें स्पाइनल शॉक हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। अच्छा। जी हाँ, पेशेंट का स्पाइनल शॉक जिसमें जो है वो बीपी जो है ड्रॉप हो जाता है, पल्स ड्रॉप हो जाती है, और खुदा ना खास्ता जो है मसनूई सांस की मशीन पे भी जा सकती है पेशेंट। इसी तरह से जनरल एनेस्थीसिया के भी अपने रिस्क हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रिस्क होता है मैटरनल मोर्टेलिटी का होता है, जिसमें जब आप ट्यूब डालते हैं और ड्रग्स देते हैं तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। वो और बात है कि बहुत कम चांस होता है, लेकिन ये कि वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन